नमस्कार। देश के करोड़ों पेंशन धारकों और भविष्य में पेंशन की पात्रता रखने वाले सभी कर्मचारियों का एक बार फिर से हमारे इस विशेष समाचार विश्लेषण में हार्दिक स्वागत है। आज की यह चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम पेंशन प्रणाली में हो रहे उन ऐतिहासिक बदलावों की परतें खोलने जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध आपके और आपके परिवार के आर्थिक भविष्य से है। यह वह समय है जब सरकार की नीतियों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और इन बदलावों की गूंज कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के गलियारों से लेकर केंद्र सरकार के कार्यालयों और देश के हर गांव और कस्बे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के घरों तक पहुंच रही है। आज हम 3 प्रमुख और धमाकेदार अपडेट्स पर विस्तार से बात करेंगे जो पेंशन की दुनिया को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारी पहली और सबसे सनसनीखेज खबर ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लाभार्थियों के लिए है। खबर है कि इन पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व उछाल देखने को मिल सकता है और उन्हें एक नहीं बल्कि 2 अतिरिक्त बोनस के फायदे भी मिल सकते हैं। हम जानेंगे कि यह RS 45,000 की मासिक पेंशन का सच क्या है और यह 2 बोनस कौन से हैं जो आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को और भी खुशहाल बना सकते हैं। इसके बाद हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु होगी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक भावनात्मक और वित्तीय सुरक्षा का बदाहा मुद्दा रहा है। इस मोर्चे पर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां सरकार ने ओपीएस को लेकर एक ऐसा नया नियम लागू किया है जिसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच माना जा रहा है। यह नया नियम क्या है, यह किन परिस्थितियों में लागू होगा और कैसे यह नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिला सकता है, इसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे और अंत में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ और राष्ट्रव्यापी बदलाव की जो देश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली को जेडडीएच से बदलने जा रहा है। एक एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकार ने पेंशन के 6 ऐसे महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं जो देश के हर बुजुर्ग, हर विधवा और हर दिव्यांग पेंशन भोगी को प्रभावित करेंगे। इन नए नियमों के तहत जहां एक ओर पेंशन की राशि में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। यह 6 नियम क्या हैं? सत्यापन की नई प्रक्रिया क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपका पेंशन का अधिकार सुरक्षित रहे? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी विस्तृत चर्चा में मिलेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विश्लेषण के अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि यह जानकारी आपके आर्थिक अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब बिना किसी और देरी के खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक सौगात RS 45,000 मासिक पेंशन और दोहरे बोनस का वादा सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन हर किसी के लिए चिंता का विषय होता है। घटती शारीरिक क्षमता और बढ़ते खर्चों के बीच एक नियमित और सम्मानजनक आय का स्रोत होना किसी वरदान से कम नहीं है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने वर्ष 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 की शुरुआत की थी ताकि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन लंबे समय से इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि जो कि मात्र RS 1,000 प्रति माह थी को लेकर पेंशनभोगी अपनी नाराजगी व्यक्त करते रहे हैं। उनका तर्क था कि महंगाई के इस दौर में RS 8,000 की राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने इन करोड़ों पेंशन धारकों की पुकार सुन ली है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं वे किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसी हैं। बताया जा रहा है कि सरकार EPS 25 योजना में एक क्रांतिकारी बदलाव करने की तैयारी में है जिसके तहत न केवल न्यूनतम पेंशन राशि में भारी वृद्धि की जाएगी बल्कि 2 अतिरिक्त धमाकेदार लाभ भी जोड़े जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े आकर्षण यानी बढ़ी हुई पेंशन राशि की। वर्तमान में जहां न्यूनतम पेंशन RS 8,000 है, वहीं अब इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि इसे बढ़ाकर सीधे RS 45,000 प्रति माह तक किया जा सकता है। यह एक असाधारण वृद्धि होगी
जो पेंशन धारकों की मासिक आय में 4 गुना का इजाफा करेगी। इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक ऐसी सम्मानजनक राशि प्रदान करना जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को गरिमा के साथ पूरा कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें। यह फैसला अगर लागू होता है तो यह करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा, उनकी आर्थिक चिंताओं को काफी हद तक कम कर देगा और उन्हें आत्मनिर्भरता का सच्चा एहसास कराएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बढ़ी हुई पेंशन के अलावा सरकार 2 बड़े बोनस का तोहफा भी देने की योजना बना रही है। आइए इन 2 फायदों को विस्तार से समझते हैं। पहला फायदा, जिसे सेवा अवधि बोनस कहा जा सकता है, उन वफादार कर्मचारियों के लिए एक पुरस्कार होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा किसी संस्थान की सेवा में समर्पित किया है। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने एक लंबी और निर्बाध सेवा अवधि पूरी की है, उन्हें उनकी निर्धारित पेंशन के ऊपर एक अतिरिक्त राशि बोनस के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के लिए सरकार कुछ विशेष सेवा अवधि के मानक तय कर सकती है, जैसे कि 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष की लगातार सेवा। जो कर्मचारी इन मानकों को पूरा करेंगे वे इस अतिरिक्त बोनस के हकदार होंगे। यह न केवल कर्मचारियों को लंबी अवधि तक एक ही संस्थान में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उनकी वफादारी का एक उचित सम्मान भी होगा। दूसरा धमाकेदार फायदा, जिसे विशेष परिस्थितियों में लाभ कहा जा सकता है, योजना को और भी अधिक मानवीय और लचीला बनाने का एक प्रयास है। इसके तहत कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाले पेंशनर्स को अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जा सकता है। यह शर्तें क्या होंगी, यह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कर्मचारी के स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियों या अन्य विशेष योगदान जैसे कारकों को शामिल किया जा सकता है। इन बदलावों के साथ EPS 95 योजना अब पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और लाभकारी बन गई है। इसके मुख्य फायदों पर एक नजर डालें। गारंटीड मासिक पेंशन अब न्यूनतम Rs 8,000 की जगह संभावित रूप से Rs 4500 की गारंटीड पेंशन, जो आपकी सेवानिवृत्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएगी। लंबी सेवा का सम्मान, आपकी वफादारी और लंबे कार्यकाल के लिए अतिरिक्त बोनस का प्रावधान। पारिवारिक सुरक्षा योजना के तहत पहले से ही मौजूद फैमिली पेंशन का लाभ, जो आपके न रहने पर आपके परिवार को आर्थिक सहारा देता है, अब और भी मजबूत हो जाएगा। सरल और सुरक्षित, यह सरकार द्वारा समर्थित एक पूरी तरह से सुरक्षित योजना है, जिसमें आपका निवेश सुरक्षित रहता है और रिटर्न की गारंटी होती है। यदि आप एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं और आपका भी EPF कटता है, तो यह खबर आपके लिए एक शानदार अवसर है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत और चिंता मुक्त बनाने के लिए EPS 95 योजना एक बेहतरीन विकल्प है। सरकार द्वारा इन नए फायदों को जोतने के बाद इस योजना का महत्व और भी बरस गया है। हम आपको सलाह देते हैं कि आज ही अपने नियोक्ता, एम्प्लॉयर या नजदीकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के कार्यालय से संपर्क करें। इस योजना की बारीकियों को समझें और यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज और सेवा रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेटेड हैं, ताकि जब यह नए नियम लागू हो तो आप इनका पूरा लाभ उठा सकें। याद रखिए, बुढ़ापा अब टेंशन का नहीं, बल्कि शांत से पेंशन का समय हो सकता है। बस जरूरत है सही समय पर सही योजना को अपनाने की। पुरानी पेंशन योजना OPS पर नया नियम, कर्मचारियों के लिए संकट की घड़ी में सुरक्षा कवच। अब रुक करते हैं उस खबर की जिसका संबंध सीधे तौर पर देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग और उनकी वित्तीय सुरक्षा की भावना से है। पुरानी पेंशन योजना यानी OPS महज एक पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गारंटीशुदा और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति का प्रतीक रही है। वर्ष 2004 में इसे बंद करके जब नई पेंशन प्रणाली NPS को लागू किया गया, तब से ही कर्मचारी संगठन लगातार OPS की बहाली की मांग करते आ रहे हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि NPS, जो कि बाजार आधारित है, सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटीड पेंशन की सुरक्षा नहीं देती, जबकि OPS में कर्मचारी को उसकी अंतिम तनख्वाह का 50% हिस्सा गारंटीड पेंशन के रूप में मिलता था, साथ ही महंगाई भत्ता भी। इसी घमाघमी और लंबी बहस के बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा नया नियम लागू किया है जिसे नई पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए
एक बहुत बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। यह नियम एक तरह से संकट की गड्ढे में एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो आखिर यह नया नियम है क्या? इसे समझने के लिए पहले हमें एक नई प्रस्तावित व्यवस्था को समझना होगा, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का नाम दिया जा रहा है और जिसके अप्रैल 2025 से लागू होने की बात कही गई है। यह योजना एनपीएस और ओपीएस दोनों की कुछ विशेषताओं का मिश्रण बताई जा रही है। इस यूपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 1805% का योगदान करती है। इसमें न्यूनतम 10 साल की सेवा पर RS 1000 महीने की पेंशन और 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान है। अब आता है वह नया नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने यह फैसला किया है कि यदि कोई कर्मचारी जो इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस या नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आता है, उसकी सेवा काल के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या वह किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग डिसेबल्ड हो जाता है और सेवा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस कर्मचारी या उसके परिवार को एक विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प होगा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत मिलने वाले लाभों को चुनने का। जी हां, आपने सही सुना। ऐसी दुखद और अप्रत्याशित परिस्थितियों में कर्मचारी का परिवार नई पेंशन योजना के नियमों से बाहर निकलकर पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सभी लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा। यह एक ऐतिहासिक और अत्यंत मानवीय फैसला है। यह फैसला इस बात को सुनिश्चित करता है कि यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है, तो उसके परिवार को बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहने वाली अनिश्चित पेंशन के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें ओपीएस के तहत एक निश्चित और नियमित मासिक पेंशन की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये लाभ स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया है। इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को सेवा में रहते हुए ही एक निर्धारित चयन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा कराना होगा। इस फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी यह चुनेगा कि किसी अनहोनी की स्थिति में उसके परिवार को एनपीएस यूपीएस के लाभ चाहिए या ओपीएस के। जो कर्मचारी यह फॉर्म भरकर जमा करेंगे, केवल वे या उनके परिवार ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसलिए यह हर उस सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है जो नई पेंशन प्रणाली के तहत आता है कि वह इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और समय रहते यह चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा कर दें, ताकि वह अपने परिवार के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर सके। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के बीच व्याप्त अनिश्चितता की भावना को कम करने और उन्हें एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। राष्ट्रव्यापी पेंशन क्रांति 6 नए नियम लागू बदल जाएगी सामाजिक सुरक्षा की तस्वीर। अब बात उस सबसे बड़े और व्यापक बदलाव की जो न केवल संगठित या सरकारी क्षेत्र बल्कि देश के हर उस कोने में बसे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिक के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने जा रहा है। भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हमेशा से ही समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा रही है, लेकिन अब तक यह योजनाएं राज्यों के अनुसार अलग अलग थीं। उनकी पेंशन राशि में भारी अंतर था और प्रक्रियाएं भी जटिल थीं। इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता, सरलता और एकरूपता लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कुछ बड़े और क्रांतिकारी बदलावों को अंतिम रूप दिया है। बताया जा रहा है कि आने वाली 9 तारीख से यह नए नियम पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे। इन नियमों को जानना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग पेंशन ले रहा है या भविष्य में इसके लिए आवेदन करने वाला है। आइए इन 6 महत्वपूर्ण नियमों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला नियम न्यूनतम पेंशन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी। सबसे बड़ और अच्छी खबर पेंशन की राशि को लेकर है। नए नियमों के तहत अब पूरे देश में सभी पात्र लाभार्थियों को न्यूनतम Rs 5,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। यह एक अविश्वसनीय बढ़ोतरी है जो लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधार देगी। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू होगी। हालांकि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है
कि वे अपने संसाधनों के अनुसार इस राशि को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य में यह राशि आरटीआर 5,000 प्रतिमाह से कम नहीं हो सकती। दूसरा नियम, पात्रता के बदले हुए मानक पेंशन पाने के लिए अब पात्रता के नियमों को भी अधिक स्पष्ट और एकीकृत कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन, यह पेंशन अब केवल उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी जिनके पूरे परिवार की वार्षिक आय 8.5 लाख से कम है। विधवा पेंशन वर्ष 2025 की नई पात्रता के अनुसार विधवा पेंशन के लिए अब कोई आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। पात्रता का एकमात्र आधार आय होगा। जिन विधवा महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 28 लाख से कम है वे इस पेंशन की हकदार होंगी। विकलांग दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए अब शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है और यह प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पात्रता के लिए विकलांगता की सीमा 40% या उससे अधिक तय की गई है। तीसरा नियम, संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, कागजी कार्यवाही और दफ्तरों के चक्कर काटने के दिन अब खत्म हो गए हैं। सरकार ने आवेदन से लेकर सत्यापन और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। चौथा नियम, फेस ई-केवाईसी, फेस ई-केवाईसी की अनिवार्यता। यह सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य बदलाव है। भ्रष्टाचार और फर्जीवादे को रोकने के लिए अब सभी मौजूदा और नए पेंशन धारकों को अपना फेस ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन के कैमरे का उपयोग करके अपने चेहरे को स्कैन करना होता है, जिसका मिलान उनके आधार कार्ड के डेटाबेस में मौजूद तस्वीर से किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि पेंशन का लाभ सही और जीवित व्यक्ति तक ही पहुंचे। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जो भी पेंशन भोगी यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा, उसकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और बार बार नोटिस देने के बाद भी सत्यापन न कराने पर पेंशन स्थायी रूप से बंद भी की जा सकती है। पांचवा नियम, दस्तावेजों का सही लिंकेज और अपडेशन। हर पेंशन धारक के लिए यह जरूरी है कि उनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक हो ताकि पेंशन की राशि सीधे उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ सके। इसके अलावा सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो को ऑनलाइन पोर्टल पर सही अपलोड करना होगा। छठा नियम, शिकायत समाधान के लिए हेल्पलाइन। पेंशन धारकों को किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए अब राज्य और जिला स्तर पर विशेष हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत समाधान पोर्टल शुरू किए गए हैं। यदि किसी की पेंशन रुक जाती है, आवेदन में समस्या आती है या कोई अन्य परेशानी होती है तो वे इन पोर्टलों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन नियमों का सीधा सा मतलब है कि अब पेंशन प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह होने जा रही है। जहां एक ओर पात्र लोगों को Rs 5,000 जैसी बद्धी राशि का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जो लोग गलत तरीके से या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन ले रहे थे या जो नए आय मानदंडों को पूरा नहीं करते या जो ई-केवाईसी जैसी अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उनकी पेंशन का बंद होना तय है। अंत में संगठित क्षेत्र के EPFO पेंशनर्स के लिए भी एक संकेत दिया गया है कि उनकी पेंशन को भी Rs 800 या Rs 800 प्रतिमाह तक किया जा सकता है, जिसकी गणना उनकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के आधार पर होगी। दोस्तों, यह थे पेंशन से जुड़े वह तमाम बड़े अपडेट्स जो आने वाले दिनों में करोड़ों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। हमारी सलाह है कि आप इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें, अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखें और सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें ताकि आप अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं।